हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल के अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन इजी ही है, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोजेक्शंस को करेंगे दोनों लैंग्वेज में, कोड सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन ए सेट ऑफ एंड नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज वन वन ऑन वन मैपिंग, ठीक है, बिटवीन नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है, एक एक के साथ मैपिंग है। यू हैव टू मैच नट्स एंड बोल्ट्स एफिशिएंटली, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ए नट टू अनदर नट और ए बोल्ट टू अनदर बोल्ट इज नॉट अलाउड। मतलब आप नट के साथ बोल्ट के साथ नहीं कर सकते, नट की बोल्ट के साथ और बोल्ट की नट के साथ, ठीक है, इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है। इट मींस द नट कैन ओनली बी कंपेयर्ड विद द बोल्ट एंड बोल्ट कैन ओनली बी कंपेयर्ड विद द नट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एलिमेंट शुड फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब जो हमारे नट और बोल्ट की मैपिंग आने वाली है ना, उनका जो ऑर्डर आने वाला है वो इस तरह से आना चाहिए। अगर ये वाला साइन है, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला आ जाना चाहिए, फिर हैश, फिर ये अपना डॉलर वाला, फिर परसेंटेज, फिर एंड वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है इस ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। और नोट पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, मेक ऑल द रिक्वायर्ड चेंजेस डायरेक्टली इन द, मतलब नट्स एंड बॉल्स एरे में ही हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। ये हमारे बाय अपना बाय रेफरेंस एरे, ठीक है, तो अपने आप प्रिंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखे एट द रेट परसेंट डॉलर हैश और ये अपना जोर वाला साइन, ठीक है, और यहाँ पर भी है, ठीक है। अब एट द रेट यहाँ पर है, एट द रेट यहाँ पर है, तो एट द रेट की पोजीशन एक्चुअल में ये बनती है, ठीक है। उससे पहले पहले देखते हैं, सबसे पहले कोई आता है क्या हमारे पास, फिर आता है परसेंट, परसेंट भी है भाई इससे पहले। अब इन तीनों में से देख लेते हैं कोई है क्या, डॉलर भी है और हैश भी है। अब सबसे पहले क्या आएगा, हैश और हैश, तो सबसे पहले दोनों का क्या आ गया, हैश और हैश। ये हमें यहाँ से देखना है कि कौन सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो ये वाला साइन तो है ही नहीं किसी में भी, फिर हैश आ गया, क्या डॉलर है, हाँ भाई डॉलर है तो डॉलर आ गया, ठीक है, दोनों का डॉलर आ गया। फिर अपने पास परसेंट है, हाँ भाई है, परसेंट आ गया। उसके बाद अपना ये साइन नहीं है, ये साइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये साइन भी नहीं है, उसके बाद सीधा एट द रेट वाला साइन है, एट द रेट आ गया। फिर अपना ये जोर वाला है, जोर वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सी चीज़ अपने रहने वाली है। अब ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, अगर आप एरे को सॉर्ट करते हो ना तब भी आपका ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट इसको सॉर्ट कर देते हो, इसको सॉर्ट कर देते हो, तब भी जो ऑर्डर बनकर आएगा वो इसके रिस्पेक्टिव ही ऑर्डर बनकर आएगा, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर ही आपको दिया हुआ है ये। तो अगर आप सिंपल यहाँ पर दो लाइनों में खत्म करना चाहते हो कि सॉर्ट करा, ठीक है, सॉर्ट किस किस को, नट्स को बॉल्स को, ठीक है, दो लाइन लिखी, काम खत्म हो जाएगा। सेम जावा में लिखोगे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो भी चल जाएगा। वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लगेगी एन लॉग एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में आप यूज कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सॉर्ट फंक्शन अपनी इंटरनली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करता है लॉग एन, ठीक है, वो आपकी लगने वाली होगी। तो हम वो मेथड नहीं कर रहे होंगे अभी, ठीक है, क्योंकि दो लाइन का मेथड है, ठीक है, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो दोनों लाइन सॉर्ट करके। हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसमें हम लॉग एन की जगह ऑफ एन टाइम, ठीक है, लगा रहे होंगे स्पेस, वहां पर थोड़ा ज्यादा लग सकता है, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं पहले उस मेथड को डिस्कस, ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एट द रेट, फिर अपने पास है जी परसेंट, फिर अपने पास है जी डॉलर, ठीक है। उसके बाद अपने पास है हैश, फिर अपने पास ये हो गए नट्स, और ये आ जाएंगे अपने बोल्ट्स, ठीक है। बोल्ट्स में अपने पास आ जाएंगे जी परसेंट, फिर अपने पास एट द रेट, फिर हैश, फिर डॉलर, फिर ये साइन, ठीक है। यही अपना, हाँ जी यही है, तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अब, ठीक है। अब जो हम अपना अप्रोच यूज कर रहे होंगे इसमें हम कोई भी सॉर्टिंग यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा स्पेस यूज कर रहे होंगे, स्पेस किस तरह से यूज कर रहे होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अब हम सॉर्टिंग नहीं कर रहे, तो हमें सॉर्ट करके डायरेक्ट जो ऑर्डर चाहिए वो नहीं मिलने वाला, हमें ऑर्डर कहीं पर नोट करना होगा जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर को ना कहीं पर नोट कर लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे कि हमारे पास जो ऑर्डर है ना, ठीक है, वो है एक्सक्लेमेशन, ठीक है, फिर हैश, फिर ओके करते हैं पहले इसको, फिर डॉलर। उसके बाद अपने पास आता है जी परसेंट एंड स्टार, ठीक है, स्टार के बाद आता है अपने पास क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, और ये आ गया जी ऑर्डर, ठीक है। हम कहेंगे हमें इस ऑर्डर में चाहिए। अब हमारे पास जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, अब देखो वन टू वन मैपिंग है, तो जो चीज़ इधर होगी वो चीज़ इधर होगी। आप चेक कर लो, जाए जो भी चीज़ नट्स में होंगी वो बोल्ट्स में होंगी, बस उसका इंडेक्स अलग हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें बोल्ट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ नट्स के अंदर है वो बोल्ट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें सिर्फ मैपिंग करनी है। अब हम वो मैपिंग कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम नट्स को क्या करेंगे, उठा के ना भाई किसी एक मैप में पुट कर लेंगे,
ठीक है, हम छोटा सा मैप बना लेंगे। उसमें क्या करेंगे कि ऐट द रेट मेरे पास है, परसेंट मेरे पास है, डॉलर मेरे पास है, हैश मेरे पास है, और ये और जोर वाला साइन भी मेरे पास है। ये मैप हमने फॉर्म कर लिया नट्स को बना के। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी एंट्री हमारे पास है। अब हमें कुछ नहीं करना, जिस ऑर्डर में हमें चाहिए ना उस ऑर्डर को हमें ट्रैवर्स करना है और हमारा आंसर बनता चला जाएगा। ठीक है, आंसर कैसे बनेगा देखो। ठीक है, आंसर सिर्फ मैं एक ही लिख रहा हूँ, दोनों आंसर सेम बनने वाला है, नट्स का वे बनने वाला है और बोल्ट्स का वे बनने वाला है। ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ट्रैवर्स करें। हम ऑर्डर पे एक्सक्लेमेशन देखेंगे, चेक करेंगे एक्सक्लेमेशन है हमारे पास, नहीं है भाई, आगे चलो। हैश देखेंगे, क्या हैश है, हैज है, हैज है तो आंसर में हैज ऐड कर दो, बिल्कुल सिंपल। डॉलर, क्या डॉलर है, हाँ भाई डॉलर तो है मैप में, तो डॉलर ऐड कर दो। उसके बाद परसेंट, क्या परसेंट है भाई, तो परसेंट ऐड कर दो। एंड नहीं है, स्टार नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, एट द रेट है भाई, एट द रेट ऐड कर दो। फिर जोर भी है अपना मैप में, तो जोर ऐड कर दो। यही नट्स बन जाएगा, यही सेम बोल्ट्स में हम पुट कर देंगे, अपना सिंपल सा आंसर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर चेक करो, यही अपना आंसर है। ठीक है, तो सिंपल से काम कर रहे होंगे। इसकी जो टाइम और स्पेस लग कर आ रहा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लग कर आ रही होगी ऑफ, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, ये जो हमारा स्पेस होगा इससे ज़्यादा स्पेस यूज नहीं होगा। ठीक है, मैप में भी क्या होगा, हो सकता है सारी एंट्री आ जाए, इन सारों की एंट्री हो जाए। ठीक है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 9। ठीक है, इसे हम कॉन्स्टेंट स्पेस अपना यूज कर रहे होंगे। ठीक है, वो 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सिंपल से स्पेस अगर आप शॉर्टिंग करते हो तो उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी स्पेस यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो सिंपल सा ये अपना रहने वाला टाइम और स्पेस। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो हम सिंपल क्या करते हैं, अपना एक टाइम एरे बना लेते हैं कैर वाला। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास 9 की 9 एंट्री आ जाएगी। वो एंट्री हम कहाँ से उठाकर लाएंगे, ठीक है, ये एंट्री आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, फुल स्क्रीन पर चलते हैं अपना। अब देखो इसको सिंपल ना में क्या करना पड़ेगा, सिंपल एरे में चाहिए तो इसको सिंपल एरे में, सिंपल कैरेक्टर के फॉर्म में हमें चाहिएगा। अभी हो गया हमारा कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट, बिल्कुल सिंपल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, कैर कॉमा इन टाइप का। ठीक है, हर एक नट्स को उठाएंगे, और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, में नट्स ऑफ आई की एंट्री कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे पास ये वाला अपना पोर्शन बनकर आ चुका होगा। बोल्ट्स के हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नट्स और बोल्ट्स के अंदर सेम एलिमेंट ही बड़े होंगे, बस इंडेक्स इधर से उधर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, और जो हमारे पास, जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर वाला एलिमेंट लिया था हमारे पास टेम्प के अंदर है। ठीक है, टेम्प वाले को ट्रेवर्स करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 9 आई प्लस प्लस। अगर ऐसा होता है कि के अंदर टेम्प ऑफ आई प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, नट्स ऑफ, अब नट्स के किस इंडेक्स पर डालना है, हमारे पास जितने एलिमेंट उसमें आ रहे होंगे उस हिसाब से उसका इंडेक्स चल रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक जे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 इंडेक्स से। पहले हैश आएगा तो उसको यहाँ डाल देना है, फिर 1 पर, फिर 2 पर, इस तरह से हमारा चल रहा होगा काम। तो यहाँ पर क्या जाएगा, नट्स ऑफ जे इक्वल टू टेम्प ऑफ आई, सिमिलरली बोल्ट्स ऑफ जे इक्वल टू, क्योंकि नट्स और बोल्ट दोनों सेम चलने वाले हैं। ठीक है, और जे प्लस प्लस भी यहाँ पर हो जाएगा। इसको एक बार चलाकर देखते हैं। ठीक है, इसमें कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। सॉर्टिंग वाला मेथड वो सिंपल है बिल्कुल, आप 2 लाइन लिखो, सॉर्ट करो। ठीक है, बात खत्म। इसको करते हैं एक बार सबमिट। ठीक है, इसलिए वो नहीं करा हमने, क्योंकि वो आप कुछ नहीं 2 लाइन लिख के खत्म कर सकते हो। ये हुआ सबमिट। चलते हैं जावा कोड की तरफ। जावा में भी सेम काम करा, अपना टाइम पैरे बनाया, 9 की 9 एंट्री डाल दी, हैश मैप बना लिया अपना। ठीक है, उसके अंदर क्या करा, जो भी अपना नट्स की एंट्री थी वो सारी अपना पुट कर दी। ठीक है, पुट करा, गेट और डिफॉल्ट मेथड का क्या काम है, अगर नट्स ऑफ आई प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो हम +1 कर रहे हैं वैसे वो करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअल में कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमें हमारे पास देखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही प्रेजेंट होगा वो। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंट जे ले लिया 0। ठीक है, उसके बाद सिंपल क्या करा, अपना टेम्प वाले को ट्रैवर्स कर लिया, जो एंट्री प्रेजेंट है उसके हिसाब से अपना नट्स और बोल्ट्स को सेट करते चले गए, जे प्लस प्लस करते चले गए। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ जी। ठीक है, और इसमें यहाँ पर हम चेंज कर भी सकते हैं, वैसे यहाँ पर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, 1 यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अभी एक बार और सबमिट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एंट्री है। ठीक है, उससे फालतू हमें कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल से इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ सबमिट।
और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो चलेगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।